ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। और हमारे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। और हश्र में कौन मेरी गवाही देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज एक लेक्चर पे कमेंट आया हुआ था कि केमिस्ट्री इन डेंजर, मतलब केमिस्ट्री जो है वो खतरे में है। और मुझे लगता है उस बच्चे ने शायद इसलिए ये कमेंट किया है कि जैसे ही केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू होता है एक उर्दू की गजल आ जाती है, तो वो ये समझने लगा कि जो उर्दू की गजलें सुना रहा है वो क्या केमिस्ट्री, शायद नहीं, क्या पढ़ाएगा केमिस्ट्री। तो खैर, अपनी जुबान समझ के अगर तू ना बोलता, मैं कुछ भी बोलता मगर उर्दू ना बोलता। प्यारे बेटे, हमारा ये जो तरीकाकार है पढ़ाने का वो केमिस्ट्री का ही है। गजल तो ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हम आपको सुना देते हैं। अगर बच्चे चाहेंगे तो हम नहीं सुनाएंगे, हमें क्या पड़ी है अपने 2 3 4 मिनट जाया करने की। तो आइए स्टडी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, मैं इसे एक दफा रीड करके फिर आगे चलूंगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड और फिर एंड, और दूसरी बात क्या है, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? पूरी पीरियोडिक टेबल में ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। FON, फून। वो तहजीब हाफी का एक शेर है ना कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। ये शेर वैसे अच्छा नहीं है, अगला शेर ज्यादा अच्छा है। तुम क्या जानो इस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तो बेटे, ये जो फून का लफ्ज FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 3 एलिमेंट्स को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम कहते हैं। ठीक है, ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हमने पढ़ तो ली है डेफिनेशन, मगर ये डेफिनेशन हमें समझ कोई नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? वो इसलिए क्योंकि हमने इसको सिर्फ पढ़ा है, हमने इसको समझा नहीं है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में ना ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है जो कि 4 है, और ऑक्सीजन की 3.5 है, और नाइट्रोजन की 3.0 यानी 3 होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। ठीक हो गया? अब सुनिएगा मेरी बात। अब एक मॉलिक्यूल है उसका F और दूसरे मॉलिक्यूल का H, एक मॉलिक्यूल का F और दूसरे मॉलिक्यूल का H, और उस H पे कौन सा चार्ज हो? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सेम इसी तरह से किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके बाद किसी और मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम, यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा इसको भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम और किसी और मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो डॉटेड लाइन वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगा इसको भी हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम ही देंगे। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 3 ऐसे एटम हैं जो हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सेट करते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हम समझेंगे। पहले हम इसी कंसेप्ट से डेफिनेशन को समझते हुए कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन भी समझ आ जाएगी और डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी, और ये वाली बातें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ना जनाब, हमारे पास है वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो पानी जो होता है,
पानी का कुछ इस तरह से आपके सामने मॉलिक्यूल होता है। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। मैं और आप सब जानते हैं कि पानी के पास दो लोन पेयर होते हैं। एक यहाँ पे पानी के पास ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ओके हो गया। अब जरा सुनिएगा, होता पता है क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इस बांड में मौजूद इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने करीब खींच लेता है और इस बांड में मौजूद भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने करीब खींच लेता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसने दोनों बांड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच लिया और इसके अलावा इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर भी हैं। तो सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आकर इकट्ठा हो गया है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हम एक चार्ज लगाते हैं जो कि होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के करीब हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के करीब हो गया, तो इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप देखें इस पानी के पूरे मॉलिक्यूल को, ये टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो चुका है। टेट्राहेड्रल कहते हैं चार कोने, एक ये वाला लोन पेयर, एक टेट्राहेड्रॉन का कॉर्नर, एक ये वाला लोन पेयर टेट्राहेड्रॉन का कॉर्नर, एक ये और एक ये। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का। इसी तरह हम एक और वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं, सेम ऐसे ही। ये देखिए इसके ऊपर भी जनाब अजीज दो लोन पेयर हैं, मगर वो मैं यूं लोब बना के नहीं दिखा रहा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सेम इधर से एक और पानी का मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं, इस पर भी ऐसे ही होगा। इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव। और इधर एक पानी का और मॉलिक्यूल हम ड्रा करते हैं, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। और वो मैं ड्रा भी करता हूं, ये देखो ये इसका एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर इसका बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ आ गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। एक पानी का मॉलिक्यूल दोस्तों और भी बना देते हैं। आप देखिए ये पानी का और मॉलिक्यूल बन गया, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर तो हर ऑक्सीजन पे होते हैं, मगर हम जो दिखा रहे हैं वो आप देखें। ओके हो गया। अब पता है क्या होता है, अब ये होता है कि इस मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और इस मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के दरमियान इस जगह पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और वो कैसे होती है, वो यहां पर होती है, डॉटेड लाइन से इसे जाहिर करते हैं ये। और मजेदार बात, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इस लोन पेयर और इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पार्शियल पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन एटम पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहां पर जो अट्रैक्शन पैदा होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटे, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड भी मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता होता हूं। ओके, और फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से यहां पर भी एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर की मदद से ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के दरमियान एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इस अट्रैक्शन को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। इसी मॉलिक्यूल के ये वाले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन एटम और इस वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के दरमियान एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। इस जगह पर भी ऐसे है कि इस पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और ये वाले पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर के दरमियान यहां पर जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। तो प्यारे बेटे, ये पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना बनाकर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और ये इस तरह से एक बड़ा ही खूबसूरत टेट्राहेड्रॉन वाला जाल का स्ट्रक्चर पूरा बनता रहता है। पानी में इस तरह बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरी पहली बात ये वाली कि ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगी, हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया करते हैं। सेम इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखेंगे। बातें समझाने वाली हैं और आप समझ रहे हैं। देखिए यहां पर हम अमोनिया की बात करते हैं, NH3। अमोनिया का ये स्ट्रक्चर होता है
NH3 और मैं और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी और नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन के करीब हो जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूं, मैं जनाबे अजीज नीचे एक और अमोनिया बना देता हूं N और फिर इसके साथ एक H ये है, एक H ये है, एक H ये है, इसके ऊपर फिर से ये लोन पेयर है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये एक लोन पेयर है, जगह कम है। अच्छा, मैंने बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है नीचे वाले रूम में, तो मेरा इरादा है कुछ दिनों तक मैं बड़े बोर्ड पे आ जाऊं, शिफ्ट हो जाऊं। बस थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, उसे मैं सेट कर लूं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। इस पे भी बात आए है, तरीका पता है क्या होता है, बहुत बड़ा बोर्ड हो, कख समझ ना आए, फिर भी फायदा नहीं है पढ़ने का। छोटा सा बोर्ड हो, समझ आ जाए उस्ताद निकड़ा सा हो, समझा दे, बात पल्ले पड़ जाए, वो अच्छा है। उस्ताद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, PhD हो, उसने तकरीबन जो है ना जनाब बहुत ज्यादा इदारों में पढ़ा रखा हो, मगर माजरत के साथ वो ना समझा पाए, तो फिर उसके पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। खैर 10 साल तो मुझे भी हो गए हैं FSC पढ़ाते हुए। आइए देखते हैं, यहाँ पर मेरे बेटे, यहाँ पर आप देखें, एक मॉलिक्यूल है, उसके नाइट्रोजन यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान इस जगह पर जो इंटरेक्शन या बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड विल बी आल्सो नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब हम एक और एग्जांपल, यानी अमोनिया में एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर मौजूद है। एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं HF की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिगजैग मैनर में। जिगजैग समझते हो ना, जिगजैग, ये आपके सामने जिगजैग मैनर बन रहा है, जिगजैग, ठीक है, ऐसे टा 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 टा, ऐसे ला 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 ला। ओके ओके ओके, अब देखना, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, एक मिनट थोड़ा सा खुला कर लेते हैं इसे, ताकि बात अच्छी तरह से समझ आए। ये फ्लोरीन है, ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर लेता हूं, ताकि हम परेशानी का सबब ना बने हमारे लिए। तो ये यहाँ पे एक और इस जगह पे H और ये F। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखिएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कौन कौन, फ्लोरीन, तो इसके ऊपर ए लोन पेयर वैसे तो 3 होते हैं, मगर यहाँ पे मैं एक दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम इधर भी एक लोन पेयर है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, एक लोन पेयर दिखा रहा हूँ, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो हो गया। तो अब जरा देखिएगा बॉन्ड कैसे बनता है। तो इस मॉलिक्यूल के फ्लोरीन जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, इसके दरमियान यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगी, और ये अट्रैक्शन मत भूलिएगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर के दरमियान होगी। अगर लोन पेयर ना हो तो ये बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता। बच्चे सवाल करते हैं, सर जी क्या ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है? आंसर है यस, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही एक बॉन्ड है। यानी कि आपकी बुक ने तो नहीं बताया, इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, उससे मिलता जुलता है। तो क्या हम इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं? जी कुछ हद तक कह सकते हैं। मगर आप इस दुविधा में क्यों पड़ते हैं, आप इस परेशानी में क्यों पड़ते हैं? आपसे पूछा तो नहीं है उसने कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं, मगर याद रखिएगा इसको आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझ भी सकते हैं, ये वैसा ही होता है। खैर आगे चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ये लफ्ज बोल के आपको परेशान कर दिया। बेटा जानी यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व है, जहां जिस बॉन्ड में भी लोन पेयर होता है ना, हम उसको कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर आपकी बुक ने नहीं कहा, आप भी नहीं कहेंगे। ओके, तो ये भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। ये भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अब जरा आप डेफिनेशन पर आए। डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये देखिए, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, partial positive hydrogen atom of one molecule, partial positive hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atoms fluorine, oxygen या nitrogen of other molecule is called hydrogen bonding। आपको समझ आ गई है डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? मुझे पता है, मैं जानता हूं। अच्छा, अब वहां पे एक सवाल है मेरे जहन में उभर रहा है। आपको पता है ये जो क्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होती है। 3 भी लिखी जाती है, 3 भी लिखी जाती है। तो ये तो नाइट्रोजन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका मतलब है क्लोरीन को भी बनाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड
नहीं बनाता क्लोरीन। क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सिंपल डाइपोल डाइपोल या परमानेंट डाइपोल बॉन्ड है। आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज्यादा है, मगर इसका साइज बहुत बड़ा है क्लोरीन का नाइट्रोजन की निस्बत, इसलिए ये अच्छा जो है, ये जो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा मजबूत नहीं होता। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही तीन हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ओके हो गया? जी हाँ। अच्छा, एक और एग्जांपल भी हमारी बुक में मौजूद है कि हाइड्रोजन, बुक में एक्सरसाइज में मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अच्छा, एसीटोन का पता है क्या फार्मूला होता है? CH3C एसीटोन, CH3COCH3, ये फार्मूला होता है एसीटोन का, और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। मैं आपके सामने ना पहले एसीटोन ड्रा कर लेता हूं या क्लोरोफॉर्म ड्रा कर लेता हूं। ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये वाला, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये लीजिए। ओके, अब पता क्या होता है, क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इधर से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इधर से भी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इधर को हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन का झुकाव लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा आ जाएगा। ओके, अब राइट साइड पे हम किसको बनाते हैं? हम एसीटोन को बनाते हैं। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर आएगा CH3, यहां पर भी क्या आएगा? CH3। ओके, अब पता है आपको, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 लोन पेयर भी हैं ऑक्सीजन के ऊपर, हैं जी, ये थोड़ा करीब करके बना देता हूं, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर भी हैं, एक ये लोन पेयर कर लें, एक ये कर लें, ठीक है, ये 2 लोन पेयर हो गए। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। यहां हाइड्रोजन है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और एसीटोन का ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान इस जगह पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, इसको भी हम क्या कहेंगे? H बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके सर जी, ओके 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 ओके, ठीक है, समझ आ रही है हमें। अच्छा जी, अब आपको क्या बताना है? अब आपको कुछ चीजें बतानी है, वो चीजें पता क्या है? कंडीशन। कौन सी कंडीशन है जिनके तहत हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? 2 कंडीशन है, ये पूरी होंगी तो ही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। पहली कंडीशन, हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हाइड्रोजन एटम जो है ना, जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ये वाला हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ये वाला हाइड्रोजन भी यहां से ये क्लोरीन ज्यादातर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है। तो पहली शर्त पूरी हो गई सारे केसेस में। दूसरी शर्त, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑन इट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है, लोन पेयर नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। तो फिर आप देख लो, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यारो लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे हाँ हाँ लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, समझ गए ना? हाँ, अब अगली बात मजेदार है। वो मजेदार बात पता क्या है? मजेदार बात ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिपेंड अपॉन, एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। फिर इसी तरह से एक अमोनिया है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। एक HF है, इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ENA का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं, उनकी तादाद भी ये डिसाइड करेगी कि ये मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद लोन पेयर की तादाद भी ये बताएगी कि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इन्हीं 2 मतलब जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, या यूं कह सकते हैं कि इन 2 चीजों के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तादाद डिपेंड करती है, इसको लेकर हम देखेंगे कि पानी का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है, और अमोनिया का और HF का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाता है। जरा पानी को देखिएगा, पानी का जो एक मॉलिक्यूल है, यानी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, वो बनाता है पर मॉलिक्यूल
दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओए वो कैसे? देखो भाई सर जी हमें तो 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल आपको 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, मगर ये 2 हैं, वो कैसे? समझिएगा, इस बॉन्ड को देखो, इस मॉलिक्यूल को समझो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, इसको हाफ कर दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, इसको भी हाफ कर दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, इसको भी हाफ कर दो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, इसको भी हाफ कर दो। अब आधा बॉन्ड जमा करो, एक बॉन्ड, आधा बॉन्ड जमा करो, एक बॉन्ड, एक और एक, दो बॉन्ड, यानी ये वाला मॉलिक्यूल ओवरऑल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। समझ आई कौन आई? जी बिल्कुल आई है सर जी। और फिर ये वाला मॉलिक्यूल भी ओवरऑल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से। समझ रहे हो ना? अब मैं इसको पूरा बांड गिनूं, इसको भी पूरा गिनूं, इसको भी पूरा गिनूं, इसको भी पूरा गिनूं, तो ये 4 बांड तो हो जाएंगे, मगर ये वाले मॉलिक्यूल के बांड को मैं कैसे गिनूंगा बताओ? इसको ये आधा इसका है ना, ये आधा इसका है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे चलें, आगे चलें, यहां पर देखें NH3 को, NH3 का जो पर मॉलिक्यूल होता है ना, एक मॉलिक्यूल, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वन बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाता है। सर जी ये एक बॉन्ड बना हुआ है ना, एक नीचे होगा, इसको इस मॉलिक्यूल का अगर समझना चाहते हो तो आधा यहां से ले लो, आधा नीचे से ले लो, दोनों को ऐड कर दो, एक एक। यहां पर भी HF में देखो, ये HF है, हाफ बॉन्ड इधर से देखो, हाफ बॉन्ड इधर से देखो, हाफ और हाफ, पर मॉलिक्यूल ऑफ HF, पर मॉलिक्यूल ऑफ HF ये भी कितना बॉन्ड बनाता है? ये भी वन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर, उसमें इस मॉलिक्यूल को देखो, लोन पेयर दो हैं, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ से दो दो आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इसलिए पानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इस जगह पर, फिर नीचे से भी बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि लोन पेयर भी अवेलेबल है हाइड्रोजन। मजेदार बात पता क्या है? पानी के मॉलिक्यूल पर दो लोन पेयर हैं, पानी के मॉलिक्यूल पर ही दो हाइड्रोजन एटम है, इसलिए पानी इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इधर से भी, इधर से बना लेता है, इधर से भी बना लेता है, दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं। आप बात करते हैं NH3 की। सर जी NH3 में हाइड्रोजन तो 3 है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों एक है? आपने इधर कहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये डिसाइड करेंगे कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक मॉलिक्यूल। यारो ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, मगर नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो एक है, लोन पेयर भी तो दूसरी कंडीशन है, तो लोन पेयर एक है, हाइड्रोजन चाहे 10 हो तब भी बॉन्ड एक ही बनेगा। इधर देखो, इधर लोन पेयर 3 है, मतलब फ्लोरीन के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोन पेयर होते हैं, मगर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर भी एक बनता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सुन रहे हो? हाँ सर जी ऐसा क्यों होता है? लोन पेयर तो 3 है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए थे, जैसे पानी पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। यार पानी पे तो 2 इसलिए बन रहे हैं कि 2 लोन पेयर हैं, तो इधर से हाइड्रोजन भी तो 2-2 हैं, मतलब हर मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन भी तो 2-2 हैं। इधर पता क्या है, इधर हर मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन एक-एक है, हाइड्रोजन एक है, लोन पेयर 3 है, इसलिए बॉन्ड कितने बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड 1। समझ आ गई। अब अगली बात, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है? क्योंकि पानी ओवरऑल सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद यहां पर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -33.5 डिग्री, ये बहुत कम है। और HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 19.9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है भाई सबसे ज्यादा जो है वो H2O का बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम HF का बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी तो हमें समझ आ गई कि वाटर का 100 क्यों है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है पर मॉलिक्यूल वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, तो इसलिए ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। HF और NH3 में अगर देखें आप, HF भी एक बॉन्ड बनाता है, 2 मॉलिक्यूल के दरमियान एक बॉन्ड है HF में, और NH3 में भी 2 मॉलिक्यूल के दरमियान एक ही बॉन्ड है। इसका भी एक बॉन्ड है, इसका भी एक बॉन्ड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? वजह यह है कि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन ये है कि F बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन की निस्बत, इसलिए F के ऊपर पार्शियलिटी नेगेटिव बहुत ज्यादा होती है, और यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो बहुत पक्का और अच्छा बनता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। देखो ये भी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी सिंगल है,
मगर ये पक्का सिंगल है, मतलब इसमें ये ज्यादा पावरफुल बॉन्ड है एज कंपेयर टू ये वाला। तो इसलिए HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 19.9 होता है और इसका माइनस में चला जाता है 33.4 या 5 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया वैसे भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है आमतौर पर। खैर, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। आप देखें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ना, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ही हैं, जैसे HCl और HCl के दरमियान बनते थे, वो भी तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान बना करते थे ना, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान है। तो सर जी डाइपोल डाइपोल या परमानेंट डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो बनते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बना लेते हैं, जैसे मतलब क्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बना लेते हैं। मगर ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, ये वाले, ये हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्स, मगर आम डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्पेशल हैं, बेहतर हैं, ज्यादा इनकी एनर्जी है, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इसलिए आप इसे कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट IMF। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, सब में ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मानी जाती हैं। और दे आर वीकर देन ऑल द मेजर बॉन्ड्स। मेजर बॉन्ड से ये कमजोर हैं। ये मेजर बॉन्ड क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे, देखिए मेरी बात सुनिएगा। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि सबसे मजबूत जो है ना वो होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड से कमजोर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है मेटैलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटैलिक बॉन्ड से कमजोर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है डाइपोल डाइपोल, मगर हमारी बुक में क्या है? PDPD, परमानेंट डाइपोल। और इससे भी कमजोर होता है LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या जिसे हम IDID फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये 6 बॉन्ड हैं। इन 6 बॉन्ड में ये जो पहले 3 बॉन्ड हैं, ये वाले आयोनिक, कोवेलेंट और मेटालिक, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मेजर बॉन्ड्स, असल बॉन्ड, या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंट्रा हैं, ये मेजर हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेकर LDF तक ये इंटर हैं, ठीक हो गया। तो मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। हमने ना आयोनिक बॉन्ड में एग्जांपल पढ़ी थी NaCl की, कि उसकी मजबूती जो होती है ना बॉन्ड की, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बॉन्ड एनर्जी से लगाई जाती है। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता है। तो आयोनिक बॉन्ड NaCl में 760 किलो जूल पर मोल एनर्जी रखता है। और कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ये कितनी एनर्जी रखता है? तकरीबन 467 समथिंग एनर्जी रखता है। और उसके बाद मेटालिक बॉन्ड कितना होता है? ये 100 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी रखता है। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होता है? ये 20 से 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रखता है। और PDPD यानी परमानेंट डाइपोल ये 5 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रखता है। और LDF या IDID जो होते हैं वो 1 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल की जो है वो एनर्जी रखते हैं। मतलब एक आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, PDPD के लिए इतनी, और LDF के लिए इतनी। आप इसको देखें ना, अगर दोनों बातें मैं समझाता हूं कि स्पेशल स्ट्रॉन्गेस्ट IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। और वीकर देन ऑल द मेजर बॉन्ड्स, ये जो मेजर बॉन्ड्स हैं इनसे ये वाला कमजोर है। समझ आ गई है। और आखिरी बात क्या करता है? स्ट्रेंथ इज 1/10 ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जितना मजबूत है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का 10वां हिस्सा ये मजबूत है। मतलब यूं समझ लें एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जितना मजबूत है उसका 10वां हिस्सा ये, मतलब 10 गुना मजबूत नहीं है, उससे कम, मतलब 90। कैसे समझाऊं ये बात? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जो मजबूत है, और दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी मजबूत है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है फर्ज करो 100, ठीक है, 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में सिर्फ 10% जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बस 90% स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है। ओके, अगली बात क्या करें? अगली बात है एक शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr और HI। हेलोजन के एसिड होते हैं
HF, उसके बाद होता है HCl, उसके बाद होता है HBr, उसके बाद होता है HI। तो ये सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये HF जो है ये कमजोर एसिड है, वीक एसिड है। ये सवाल 9th में भी पूछा गया था कि व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? देखो भाई, ये हमने एक कंसेप्ट है कि जो भी सब्सटेंस आसानी से हाइड्रोजन आयन लूज करेगा, देगा, वो अच्छा एसिड होगा। अब देखो, हाइड्रोजन आयन तो है, हाइड्रोजन तो है HF के अंदर, मगर ये वाला बेचारा हाइड्रोजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। इधर से ये फ्लोरीन, इधर से ये फ्लोरीन, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। इसीलिए हाइड्रोजन आसानी से लूज नहीं किया जा सकता, दिया नहीं जा सकता। इसलिए HF जो है इसमें पक्का बांड है, हाइड्रोजन बांड, तो ये अपना H हाइड्रोजन आसानी से डोनेट नहीं करता। So due to that reason, HF is weakest acid than HCl, HBr and HI। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में पाई जो गई है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पानी में पाए जाने का फायदा क्या है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर को मिल गई हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस popular hydrogen bond. Thank you very much.